यस। तो फ्रेंड क्वेश्चन 12 का क्या आंसर आया था 7, क्योंकि जैसे हमने शॉर्टकट आपको बताया था फॉर्मूला कि NC/R1 इक्वल टू NC/R2। अगर ये फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ये फंडामेंटल थ्योरम बताई थी, मतलब फॉर्मूला था। तो NC/R1 इक्वल टू NC/R2 हो अगर, तो हमने इससे भी निकाला, डायरेक्ट निकाल दिया था, क्वेश्चन 7 आ रहा था पहले। तो NC/R1 इक्वल टू NC/R2 इफ है तो या तो R1 इक्वल टू R2 होगा। अगर R1 इक्वल टू R2 नहीं है तो R1 प्लस R2 की वैल्यू बराबर n की होगी, इक्वल टू जो n ऊपर नंबर दिया टोटल, वहाँ उस केस में R1 2 था, R2 5 था, अब 2 इज नॉट इक्वल टू 5, so R1 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब R1 प्लस R2, इट मीन्स क्या हुआ, R1 प्लस R2 की वैल्यू n की इक्वल टू होगी, 2 प्लस 5 इक्वल टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू 7। वही आंसर आया था, n इक्वल टू 7 क्वेश्चन सॉल्व करके NC2 की वैल्यू निकाल के बराबर NC2 5, NC5 की वैल्यू निकाली थी सॉल्व करके, कैंसिल आउट करके n की वैल्यू 7 आ गई थी। चलो वो क्वेश्चन हो गया। 13 क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है इसमें। क्वेश्चन 13 कहता है कि इफ NP3 की वैल्यू है 210, NP3 इक्वल 210, तो क्या करें, फाइंड करिए, देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये निकालिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, NP3 की वैल्यू 210 की इक्वल, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इक्वल टू करते हैं, 210 की इक्विवेलेंट करेंगे, क्या वैल्यू आती है देखते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए हियर वी हैव, क्या है भैया आपके पास, हियर वी हैव NP3 इक्वल टू 210 और ओपन कर दीजिए फैक्टोरियल n, क्या होता है NP3, NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पर डिफरेंस आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 210। अब इसको ऐसे रखिए, 210 है, नीचे देखिए ऊपर है फैक्टोरियल n, नीचे ओपन करें और फैक्टोरियल n को अगर ओपन करते हैं ऊपर तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो नीचे है आपके पास n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर वाली जो बड़ी वैल्यू है n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, उसको आपने ओपन किया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये इक्वल टू 210 की। अब देखें आपके पास 3 नंबर है n, n माइनस 1 n माइनस 2, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं और n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 210, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो हम इसको पीछे 0 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं। 5 से डिवाइड किया तो जाएगा 5 इंटू 5 4 जा 20, 5 या 10, 5 4 जा 5 2 जा 5 4 जा 20, बचा 1, 10 हो गया, 5 2 जा ये 5 इंटू दिस, ये वैल्यू आई 42 को वी कैन करते हैं मल्टीप्लाई, ये होता है 6 इंटू 7 होता है, 6 इंटू 7 होता है। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग, पहले 7 फिर 6 इंटू 5, ये 210 की वैल्यू, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210 होता है। आप देखें कंपेरिजन करके तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 7, या n माइनस 1 इक्वल टू 6 तो भी n की वैल्यू 7 आएगी, n माइनस 2 इक्वल टू 5 है तो भी n की वैल्यू कितने आएगी 7, आंसर 7 है इसका। इसका मतलब ये इम्प्लाइज हुआ n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7, यही आंसर है। देखो कंपेरिजन करते हैं नंबर्स का, जो बड़ा नंबर है वो n के इक्विवेलेंट है, पहला नंबर 7 बड़ा है, n इक्वल टू 7, n माइनस 1 इक्वल टू 6, n माइनस 2 इक्वल टू 5, हर केस में n की वैल्यू सेम आएगी, 7 आ रही है, यही आंसर।
क्वेश्चन नंबर हुआ 13, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ओके, क्या गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ आपको गिवन है 14 में, इफ NP7PR दिया हुआ है 7PR इक्वल टू 7PR इक्वल टू अगेन 210, ओके, इक्वल टू 210। 7PR की वैल्यू 210 again, then find the value of R. If this equal to this, to find then क्या फाइंड करना है, the value of small r, ठीक है, r अननोन है यहाँ पर, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। देखिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं 210 की, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। फिर यहाँ से 7PR वैल्यू है, सॉरी फैक्टोरियल 7, एक बार लिखते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं करते। वी हैव 7PR इक्वल टू 210 और फैक्टोरियल 7 नीचे, हाँ कितना है, फैक्टोरियल 7 माइनस R, 7 माइनस R फैक्टोरियल, क्यों 7PR की वैल्यू, ऊपर जो नंबर n की वैल्यू, n में से R को माइनस करते हैं, इक्वल टू आ गया 210, इसकी वैल्यू ऊपर 7 और नीचे 7 माइनस R है। अगर 7 माइनस R को आप ओपन करते हैं वैसे 7 इंटू 6 इंटू ये वैल्यू है, ठीक है। 7 माइनस R इक्वल टू नीचे ले आते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 माइनस R फैक्टोरियल को अगर हम लिखें तो 7 माइनस R पहला नंबर, दूसरा आएगा -1 और किया तो 6 माइनस R आएगा, देन 6 माइनस, नेक्स्ट नंबर है 6 माइनस R, ठीक है, देन और 7 माइनस R माइनस, मतलब एक माइनस करते हुए लिखते हैं। तीसरा जो लास्ट का नंबर अगर हम लिखें तो वो आएगा 7 माइनस R, है ना, +1 लास्ट में, क्योंकि फाइनली R माइनस 1 जो नंबर आएगा वो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 210, है ना, नीचे ये वाली वैल्यू, ऊपर फैक्टोरियल 7 था। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं पहले, तो इक्वल टू आया, इसको आप उधर ले जा रहे हैं, आगे फैक्टोरियल 7 अपॉन 210 ये वैल्यू आई, ठीक है, 210। इसका मतलब इसको हम इक्विवेलेंट करें अगर तो सॉल्व करें इसको फाइनली, तो आप देख रहे हैं 3 डिजिट्स कम से कम लाएं, तो 7 को और ओपन करते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, क्योंकि बाद में नीचे और सॉल्व करें पीछे तो आएगा फैक्टोरियल 4 आएगा लास्ट में, फैक्टोरियल 4 अपॉन 210 से ये तीनों नंबर कट गए, ये वैल्यू आ गई है आगे 7 माइनस R, 6 माइनस R, ये और कम किया, एंड जो थर्ड डिजिट है वो 7 माइनस R + 1, ठीक है, 7 माइनस R, क्योंकि लास्ट में R माइनस 1 लास्ट का नंबर लेते हैं हम, एक मतलब वन ऑफ द नंबर्स, इसके बाद का ही नंबर R माइनस 1, तो 3 डिजिट्स कम से कम लेते हैं, तो इससे ये 210 से 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 कैंसिल आउट हुआ, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस R, ये है 6 माइनस R, एंड लास्ट 7 माइनस R + 1, 8 माइनस R, 8 माइनस R की वैल्यू
सबसे बड़ा नंबर 8 माइनस आर है तो 4 के बराबर होगा। 7 माइनस आर की वैल्यू 3 है, यहाँ से ये 8 माइनस आर को लास्ट वर्ड, देन 7 माइनस आर, 6 माइनस आर। क्या तीनों सभी इक्वल आ रही हैं? देखते हैं क्या आती है वैल्यू। तो माइनस आर, 8 माइनस आर इक्वल टू 4 और आर इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। आर की वैल्यू 4 आ रही है। बाकी देखते हैं। 7 माइनस आर इक्वल टू 3, सेकेंड नंबर 7 माइनस आर इक्वल टू 3, मतलब आर इक्वल टू 7 माइनस 3 4। ठीक है, सबसे वही आएगी 6 माइनस आर इक्वल टू 2। माइनस आर को इधर ले आते हैं और 2 को उधर ले जाके 6 में से माइनस कर देते हैं। 6 माइनस 2 होगा, वो भी 4 आएगा। देखें आर की वैल्यू 4 ही आएगी सब केसेस में। 7 माइनस आर, यह है 8 माइनस आर, लास्ट का डिजिट था 7 माइनस आर प्लस 1, क्योंकि आर माइनस 1 को जब माइनस करते हैं तो माइनस आर प्लस 1 हो जाता है, तो ये 8 माइनस 1 होगा। इस तरह से आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आर की वैल्यू 4 आ गई। सिंपल एज दैट, आर इक्वल टू 4, यही आंसर। ये बात आपको समझानी चाहिए क्योंकि ये लास्ट में आर माइनस 1 को हमने माइनस किया लास्ट डिजिट से, फिर 3 डिजिट इस तरह से 8 माइनस आर करके वैल्यू आई। 8 माइनस आर की वैल्यू 4 है, बाकी ये आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 40। नाउ अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, फिर क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि इफ m प्लस n p4 इक्वल टू 3024 and m minus np इक्वल टू 120, देन फाइंड m and n। आपको दो इक्वेशन दिए हुआ है, दो कंडीशन है। इफ कहता है m प्लस n p 4 इक्वल टू है 3024 एंड m माइनस n p 4 इक्वल टू है 120 के। तो फाइंड करिए, देन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, ये निकालनी है। सॉल्यूशन देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे आप। सिंपली दोनों दो कंडीशन दी हुई, दो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन से बस सॉल्व करते हैं। तो m प्लस n ऊपर है, इसके कम से इसको 3 डिजिट्स में कंटिन्यूस डिजिट में जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया था उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे, क्योंकि इन डिजिट्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स फाइंड करने पड़ते हैं, जितने ऊपर नंबर आएंगे उतने। देखते हैं, तो वी हैव फर्स्ट कंडीशन, वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन और द फर्स्ट कंडीशन क्या है, m प्लस n p4 इक्वल टू 3024 और इसको ओपन करें m प्लस n p4 को, m प्लस n फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा m प्लस n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 3024। अगर हम ऊपर को ओपन करें, ऊपर लिख सकते हैं m प्लस n, ये कम करते जाते हैं m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 3 इंटू m प्लस n माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइडेड बाई ये m प्लस n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यू आ रही है m प्लस n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऊपर भी m प्लस n माइनस 4 फैक्टोरियल आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू है 3024। इसका मतलब ऊपर हमारे पास 4 नंबर्स बचते हैं, 4 नंबर से क्या क्या भाई, दिस सिंपल एज दैट। पहला नंबर है m प्लस n, दूसरा है m प्लस n माइनस 1, तीसरा है m प्लस n माइनस 2,
चौथा नंबर है m प्लस n माइनस 4 इक्वल टू हमारे पास आया 3024। अब 3024 को आपको 4 कंटिन्यूस डिजिट्स में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर्स हैं, और वी कैन से है ना डिजिट्स में आपको चेंज करना है, डिक्रीजिंग डिजिट्स में सेम, मतलब एक मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए डिक्रीजिंग नंबर में, तो आपको कंटिन्यूस डिजिट्स में है ना चेंज करना है 3024 को। देखते हैं इसको फैक्टराइज करके कितने आते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर, जैसे 3 + 2 5 + 4 9 से डिविजिबल है ये, 9 से डिवाइड कर दे डायरेक्ट, क्यों 3 + 2 5 5 + 4 सम ऑफ डिजिट्स अगर आप ऐड करें, अगर वो 9 आता है तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 9 3 × 27, 3 बचता है 32, अगेन 9 3 × 27, 5 बचता है 54, 9 6 × 54, ठीक है भाई, ये 9 हो गया। 3 + 3 6 + 6 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 आ गया इंटू 9, फिर डिवाइड करते हैं 1 + 1 2, 2 + 2 4, ये 2 पीछे आ रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, देखते हैं 4 से, 4 × 8 बचा 3, 32, 4 × 8 = 32, 4 भी आ गया इंटू 3 × 9, ये 7 × 4 होता है, अगेन 4 × 7 आ गया इंटू ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 इंटू 9, क्या 4 डिजिट आ रहे हैं कंटिन्यूस डिजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला 9 तो है ही, 7 भी है, और 4 × 2 = 8 होगा, 3 × 6, ठीक है, आगे भी नंबर, इसको हम लिखते हैं 9 × 8 × 7 × 6, 4 डिजिट आ रहा है, कैसे 9 तो है, 7 भी है, और 4 × 2 = 8 and 3 × 6, ठीक है, 9 8 7 6, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 डिजिट आ गए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 4 डिजिट्स 4 नंबर्स हैं। इक्वल करिए तो m + n की वैल्यू 9, m + n - 1 = 8, -1 को उधर ले जाएंगे तो 9 हो गया, इसलिए m + n की वैल्यू यहाँ से 9 आ रही है। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट m + n की वैल्यू आ गई 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं, m - n की वैल्यू निकालते हैं, m - n की जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन सेकंड हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन ये है ही, दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, m और n की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं सेकंड कंडीशन, एंड द सेकंड कंडीशन क्या है, इज, मार्क को चेंज करते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है भाई, वो है m - n p4 = 120। चलिए हम पहले इसको यहाँ ऊपर से सॉल्व करते हैं। आपके पास m + n = 9 आ गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड है, यहाँ सॉल्व करते हैं, m - n p4 = 120। the second condition is ये सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आएगा m - n फैक्टोरियल, नीचे आएगा डिफरेंस m - n - 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 120। अगेन इसको लिख लेते हैं भाई, पहला m - n ऊपर, सेकंड नंबर होगा m - n - 1, थर्ड m - n - 2, फिर m - n - 3, एंड पांचवा नंबर है m - n - 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m - n - 4 फैक्टोरियल। ये जो फैक्टोरियल है लास्ट वाला कट कैंसिल आउट हो जाता है, इक्वल टू है 120 की, 120 जैसा हमने अभी क्या था 5 × 4 × 3, क्योंकि 5 × 10 एंड 5 × 4 = 20, 24 इंटू, तो कितना है 5 × 4 × 3, कैसे 5 × 2 = 10, 2
5 4 24, क्या ये वैल्यू आ रही है? 5 से 5 2 10, अच्छा 2 5 4 20 24, 6 4 24, 6 into 5 into 4 आएगा, सॉरी ये 24 आएगा, 6 into 4 तो 6 5 4 आएगा, नॉट ये 120 काउंट करो, 6 5 30 एंड 4 3 12, ठीक है 120, 6 5 4 आएगा। ये तीन डिजिट सॉरी हमें निकालने हैं, सॉरी क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4, ओके तो 4 डिजिट में करने के 3 into 2 और ये आ गया 5 4 3 2, 6 को आप दे सकते हैं 3 into 2, ठीक है ओके। तो ये इक्वेशन आया आपका यहाँ से, imply that m minus n into m minus n minus 1, 4 डिजिट है ना, m minus 2 एंड फोर्थ है m minus n minus 3 इक्वल टू ले सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2। अब सही है, 6 को आपने 3 into 2 लिख दिया। 4 डिजिट में चेंज करना था क्योंकि ऊपर 4 नंबर है, ये लेफ्ट में इक्वल कर दीजिए, तो m minus n की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट m minus n इक्वल टू 5, कोई भी इक्वल कर दीजिए, m minus n minus 3 इक्वल टू 2, माइनस 3 को उधर ले जाएगा तो 5 हो जाएगा, m minus n की वैल्यू 5 आ गई। सेकंड इक्वेशन ये हो गया भाई। तो सेकंड इक्वेशन आपका आया, तो पहला इक्वेशन था आपके पास m plus n इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आ गया m minus n इक्वल टू 5, दोनों को ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, एडिंग और ऑन एडिशन वी गेट, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं एडिशन करके, एडिंग वी गेट माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट, प्लस एन माइनस एन कैंसिल आउट हो गई, 9 + 5 14, तो ट्वाइस m की वैल्यू 14 आ गई, m की वैल्यू आ गई 7, 14/2, ठीक है, ये 7 आ गई आंसर, m की वैल्यू 7 यहाँ रख दीजिए, m की जगह 7 को उधर जाकर 9 में से माइनस के 2 आ गई, n इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट 9 minus 7 2, ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट। आपने क्या किया, m की वैल्यू 7 फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, 7 को उधर ले जाके 9 में से माइनस कर दिया, 9 minus 7 2, n की वैल्यू 2 आ गई, ये m इक्वल टू 7 n इक्वल टू 2, यही आंसर है। Hence m इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 2, ये दो आंसर्स आ गए। ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जगह, और 16 14 तक में कर दिया। 16th क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन 13 था, ये 14 था, ये 15। 16th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 16 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बर्ड्स formed with the letters of the word Delhi which begins with D। फर्स्ट कंडीशन, चार क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन 16 देखो क्या गिवन है दिया, क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है, we have the word Delhi DELHI to find the following, birds, and the number of birds, find the following number of birds, first a number which begins with, जो कि beginning with D, पहला नंबर तो begin होता है, beginning with D, जो लेटर D है इसका उससे begin होता है, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने इस वर्ड से बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड which begins with D and सेकंड क्या है, ends with I,
सेकंड कहता है ends with I, ओके। थर्ड पॉइंट कहता है has the letter L always in the middle, has the letter L always in the middle, always in the middle, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ कंडीशन है beginning with D and ends with I, begins with D and ends with I। ये चार कंडीशन थे, चार तरीके से हमें वर्ड्स निकालें। पहला वर्ड देखिए, अगर हम डी से स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग विद डी, और ये 5 लेटर्स हैं आपके पास में, डी ई एल एच आई, सभी यूनिक हैं, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। 5 लेटर्स में से अगर डी आपने फिक्स कर दिया पहला लेटर, तो बाकी जो 4 प्लेसेस हैं वो बच्चे 4 में से 4 को किस तरह भर सकते हैं, 4P 4 वेज में। और पहला 5 तरीके से भर सकते हैं, फर्स्ट सॉरी एक वे में, क्योंकि डी एक ही है ना यूनिक, सॉरी चारों 5 में से कोई भी नंबर से स्टार्ट देते हो तो हम 5 तरीके से कर सकते थे, पहला पॉइंट भर सकते थे। लेकिन अब डी से ही भरना है, तो डी यूनिक है, 1 वर्ड है, इसलिए डी को पहला प्लेस को, फर्स्ट प्लेस ऑफ दैट वर्ड कैन बी फिल्ड ओनली इन, एक तरीके से भर सकते हैं कि डी सिर्फ एक है, इसलिए डी में से एक तरीके से भर दिया 1 वे। बाकी 4 तरीके से 4 लेटर हैं, 4 तरीके से भर सकते हैं बाकी को। 4P 4 वेज में 4 प्लेसेस 4 डिजिट्स, तो वो आपके पास वैल्यू निकालनी है। नंबर देखें आपको, पहला तो ये आंसर आएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखें। पहली कंडीशन, द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको देखिए। मैं जरा एक एक करके करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। पहला कंडीशन देखिए, द फर्स्ट letter is D, so the first position or first place can be filled in one way, केवल एक तरीके से भर सकते हैं। The remaining 4 तो 5 लेटर, ये 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं आपको, कितने तरीके से बन सकते हैं, बाकी 4 प्लेसेस बचते हैं। The remaining 4 places can be filled out of 4 digits, can be filled out of 4 remaining letters, 4 letters कह सकते हैं आप, रिमेनिंग 4 letters आउट ऑफ 4 letters हो जाएगा 4P 4 वे में। 4P 4 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4, नीचे 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो फैक्टोरियल 4 आ गया, इक्वल टू आ गया फैक्टोरियल 4, मतलब फैक्टोरियल 4 into 4 into 3 into 2 है ना, ये कितना आ गया 4 3 12 12 24 टोटल आ गया 24 into 1 24 तरीका होगा। हैंस पहला जो पार्ट है इसका, हैंस द नंबर्स द वर्ड्स required will be 1 into 24, that means 24, 4P4 into 1, पहला प्लेस तो 1 तरीके से कर सकते थे, 4P4 वर्ड्स हो, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व किया है इसको 4P4 बेस में। पहला आंसर ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन निकालने हैं यहाँ। सेकंड पार्ट कहता है एंड्स विद आई, अगेन जो लास्ट का डिजिट है 5th प्लेस, एक तरीके से भर सकते हैं, बाकी 4P4 बेस में भरेंगे वही से। लास्ट